नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। 2024 की लड़ाई में नेताओं ने अपनी पूरी ताकत जैसे झोंक दी हो। चुनावी संग्राम में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा का पूरा विपक्ष। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटियाला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने यहां इंडिया अलायंस पर जोरदार वार किया। पीएम ने पंजाब के लोगों से कहा कि आप अपना वोट बर्बाद मत कीजिए, वोट उसको दीजिए जिसकी सरकार बनने वाली हो। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी विकसित भारत का संकल्प लेकर चलती है, जबकि विरोधियों के पास न तो नेता है न नियत है। अपना वोट बेकार नहीं करना है, और आप तो जानते हैं वोट उसे दीजिए जो सरकार बनाए, वोट उसे दीजिए जो विकसित पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो, जो विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर चला हो। और इसके लिए जरूरी है फिर एक बार इंडी गठबंधन, जिसके पास न नेता है न नियत है। एक तरफ मोदी है जो लड़ाकू विमान से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक भारत में बना रहा है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो लिखित रूप में कहता है कि हमारे परमाणु हथियारों तक को समाप्त कर देना चाहिए। बिहार में अब बुर्के पर जमकर सियासत हो रही है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जाले में बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग को लेकर गिरफ्तारी और फिर थाने पर हमला कर आरोपियों को छुड़ाने के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। बुर्के की आड़ में फर्जी वोट वाली साजिश पर बीजेपी सियासी चोट कर रही है। मधुबनी लोकसभा सीट पर बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग के मामले में सियासत की आग भड़क चुकी है। बिहार में अब बुर्के पर जमकर सियासत हो रही है। दरभंगा के जाले में बुर्के में फर्जी वोटिंग, फिर थाने पर हमला और आरोपियों को छुड़ाने के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। हालांकि पुलिस ने मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मधुबनी से बीजेपी उम्मीदवार अशोक यादव ने बड़ी मांग कर दी है। अशोक यादव बुर्के पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। मांग करते रहे, चुनाव आयोग से मांग करते रहे कि इस पर रोक लगाया जाए, पहचाना जाए, उनको पहचाना जाए। और ये लोग बुर्के के आड़ में सभी चुनाव में, और इस चुनाव में विशेषकर जो यहाँ का मधुबनी से जो आरजेडी का प्रत्याशी था, विशेष रूप से प्लानिंग किया गया था कि बुर्के के आड़ में फर्जी मतदान कराओ। दरभंगा में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग और गिरफ्तारी के मामले में सियासत सुलग गई है। आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। देखिए, जो दरभंगा के जिले में जाले में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में आता है, उसमें फर्जी मतदाता के नाम पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन वहां आम मतदाता को परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, ये दिख रहा है। इस तरह से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आरजेडी के गुंडे लगे हुए हैं, जिसका उदाहरण जाले है। अब बताइए, अब तो ये सामाजिक टकराव के साथ में प्रशासनिक हस्तक्षेप करके प्रशासन से भी टकरा रहे हैं। यही इनका जंगल राज है।
कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह ने भी बुर्के में वोटिंग पर सवाल उठाए थे। गिरिराज सिंह ने कहा था कि बुर्के में चेहरे की पहचान नहीं होती। जो मतदाता बूथ पे जाते हैं, बुर्का पहन के जाते, वो क्या बेनकाब करना, वो झपा रहता है चेहरा, उस चेहरे को देखने का, पहचान करने का अधिकार है सभी जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनका। दरभंगा के जाले में 3 खातूनों को बुर्के में फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ा गया। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कर रहे सनाउल्लाह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन भीड़ ने थाने पर हमला कर सबको छुड़ा लिया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी हुई है, लेकिन बुर्के में फर्जी वोट वाली साजिश पर सियासत गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार, पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो बिहार की सियासत में आज का दिन केक पॉलिटिक्स के नाम रहा। जी हां, तेजस्वी यादव ने आज फिर हेलीकॉप्टर वाला वीडियो शेयर किया, जिस पर बिहार की सियासत को मिर्ची लग गई। आज आपके लिए हमने सरप्राइज लाया है, रखा है। किस बात का? कुछ है सरप्राइज? अरे कुछ बताइएगा सबको। हेलीकॉप्टर में मछली और संतरे के बाद अब तेजस्वी और मुकेश सहनी ने केक खाते हुए वीडियो शेयर किया है। हम लोगों का 200 सभा आज होना है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। तेजस्वी ने जनसभाओं का दोहरा शतक पूरा कर लिया है। इस खास मौके पर मुकेश सहनी ने उन्हें सरप्राइज दिया और हेलीकॉप्टर में केक कटवाया। मुकेश सहनी का तेजस्वी यादव को सरप्राइज दे रहे थे तो ये उनके लिए नया था, क्योंकि मुकेश सहनी इसी के लिए जाने जाते हैं। मुकेश सहनी संजय लीला भंसाली समेत कई फिल्म निर्देशकों को सरप्राइज दे चुके हैं। मुकेश सहनी का अंदाज वीआईपी होता है। आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है तकरीबन, और आज 205 हो जाएगा पूरा करेंगे तो इसके लिए आज हम लोग चाह रहे हैं लोगों को मिर्ची लगे चीजें। और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना है। और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? केक काटने के दौरान तेजस्वी ने सहनी से पूछा, आप लोगों को मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अब तेजस्वी का ये सवाल पूछना था कि बिहार की सियासत को मिर्ची लग गई। तो बिहार नहीं, पूरे देश को मिर्ची लग रहा है। अगर केक काट रहे हैं, केक खा रहे हैं, तो इससे दूसरे का क्या लेना देना है? हम अपना हेलीकॉप्टर में मुर्गा खाएं, इससे दूसरे को क्या मतलब है? इससे कोई किसी दूसरे को कोई मतलब नहीं है। हेलीकॉप्टर में केक काट रहे हैं तेजस्वी यादव और कह रहे हैं दूसरों को मिर्ची का लग रहा है। किए थे तो हनीमून मनाए थे हेलीकॉप्टर में ही, तो उनका तो यही है। कभी केक काटते हैं, कभी कहते हैं हमने इतनी सभा कर ली। अरे आपने सभा कर ली, आपकी सभा से क्या होता है? यहाँ तो एनडीए के एक नेता सभा कर रहे हैं, आपके पास नेता का अकाल है। श्री तेजस्वी यादव जी ने जनता के प्रति आभार जताया है कि इस कड़ी धूप में भी, गर्मी में जनता आ रही है, उनको सुनने के लिए सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। एक बार फिर से विरोधियों को मिर्ची लगाने के लिए इस तरह का वीडियो बना करके दिया गया है कि विरोधी फिर से परेशान होंगे। नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं। भाई दिन कितने बचे हैं, और ऐसे में थोड़ा सा सब्र, और 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। तेजस्वी ने केक काटकर अपनी चुनावी रैली के डबल सेंचुरी का जश्न हेलीकॉप्टर में मनाया। तेजस्वी जब भी हेलीकॉप्टर का वीडियो शेयर करते हैं, सियासी आग भड़क जाती है। अब तेजस्वी के इस वीडियो पर सियासत को मिर्ची लग गई है। आसमान में केक काटने के इस वीडियो पर सियासत थम नहीं रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और हमारे साथ संजय यादव जी भी है। तो छपरा में चुनावी हिंसा पर सियासत के साथ प्रशासन का एक्शन भी अब जारी है। लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया है। छपरा में चुनावी हिंसा मामले में रोहिणी आचार्य पर केस दर्ज होने के बाद अब लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव पर भी शिकंजा कस गया है।
रोहिणी पर बीजेपी कार्यकर्ता ने केस दर्ज कराया है, तो भोला यादव पर छपरा के डीएम के निर्देश पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने भोला यादव के रोहिणी के साथ घूमने को अवैध बताया है। हालांकि भोला यादव का दावा है कि उनको निर्वाचन आयोग से घूमने की इजाजत थी। उसमें जो हम लोगों ने जो सीओ के द्वारा जो एफआईआर किया गया है वो मॉडल कोड का वायलेशन के आधार पे हम लोगों ने दर्ज किया है। निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा पास जारी किया जाता है घूमने के लिए। उम्मीदवार हमारी रोहिणी आचार्य जी के साथ हमारा और 2 अन्य लोगों का, कुल 4 लोगों का पास जारी हुआ था और उसी पास के तहत हम लोग घूम रहे थे। भोला यादव पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासत सुलग गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि साफ हो गया कि पूरी साजिश आरजेडी की थी। परमिशन प्रशासन ने दिया है घूमने का। अब ये सब सत्ता सरकार के इशारे पर प्रशासन काम कर रही है। राजद नेता भोला यादव किस हैसियत से बूथ पर गए थे और कल तो वो गाल बजा के सही साबित कर रहे थे। पर बिहार में एनडीए की सरकार है, यानी कानून का राज, सजा तो भोला जी को भी भुगतना पड़ेगा। माननीय भोला यादव जी माननीय लालू प्रसाद जी के आप राजनीतिक सिपाहीसालार हैं, जेल मैनुअल के बेहतर जानकार हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से लालू जी के परिवार में आप प्रताड़ित हैं। आपने बेहतर इलाज किया कि लोगों ने जब कंप्लेन किया था भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता पे कि हेट स्पीच दे रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं, तब तो चुनाव आयोग ने इस तरह से इतनी तत्परता से संज्ञान नहीं ली। छपरा में चुनावी हिंसा के बाद बिहार में सियासी आग भड़क गई है। हिंसा के बाद वार पलटवार का दौर जारी है। अब भोला यादव पर शिकंजा कसने के बाद एनडीए को आरजेडी पर वार करने का एक और मौका मिल गया है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो बयान बवाली में बात स्वाति मालीवाल की। जी हां, न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए स्वाति मालीवाल ने बदसलूकी मामले में अपना दर्द बयां किया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि विभव ने उन्हें 7 से 8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। जब उन्होंने पुश करने की कोशिश की तो विभव ने पैर पकड़ लिया और नीचे घसीट दिया गया। नीचे गिरने पर लात घूंसे बरसाए गए। चीख चीख कर हेल्प मांगने पर भी कोई मदद के लिए स्वाति मालीवाल के पास नहीं पहुंचा। वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर हैं तेजी से वायरल। चुनावी वायरल में पहली तस्वीर राबड़ी देवी के रोड शो की, जिसमें रंग बिरंगी तस्वीर देखने को मिली। इस रोड शो में आरजेडी का जबरा फैन भी दिखा और हाथी घोड़े भी। राबड़ी देवी अपनी बेटी मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी और इसी दौरान उनके रोड शो में ये तस्वीर सामने आई जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।